न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर पिस्ती बहुत बारीक है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में देखने को मिली, जहां बेशरम मोदी सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने पर कतर दिए। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने ये साबित कर दिया कि आखिर पीएम मोदी को जन विरोधी क्यों कहा जाता है। आइए आपको कुछ ऐसे फैसलों की याद दिलाते हैं जिन फैसलों ने मोदी सरकार की काली करतूतों को उजागर करके रख दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड मामला। इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाते हुए इसे असंवैधानिक करार दे दिया था। इसके बाद एसबीआई के दिए इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा से खुलासा हुआ कि पीएम मोदी ने जमकर छापेमारी करवाई और उन कंपनियों से जमकर पैसों की उगाही की। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हेराफेरी। चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव में बीजेपी की शह पर रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह ने चुनाव में हेराफेरी की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार की जीत रद्द करते हुए इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को मेयर घोषित कर दिया और इसी के साथ बीजेपी की छोरी पकड़ी गई। कोर्ट की सख्त टिप्पणी। चीफ जस्टिस ने कहा, मतपत्र को कैसे खराब कर सकता है, अधिकारी पर मुकदमा चलना चाहिए, जरूरत लगी तो नए सिरे से चुनाव करवाए जाएंगे। बिल्किस बानो केस। मोदी सरकार और गुजरात की बीजेपी की सरकार ने मिलकर बिल्किस बानो से बलात्कार के 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। इस अन्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को भी खड़ा होना पड़ा और उसने बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा करने के फैसले को रद्द कर दिया। इन फैसलों में यूं तो न्याय मोदी सरकार को करना था, मगर वो चोरी करती रही, बेशर्मी दिखाते हुए खुद को पाक साफ बताती रही। अब जब न्याय हुआ तो मोदी एंड कंपनी की घिग्गी बंद गई, जिससे ये साबित हो गया कि साहिब जन विरोधी के साथ साथ सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री भी है।